समाचार देव श्री राम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम रसायन तुमरे सलाम किया आयो। हाँ, राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुपति, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे वंचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमंता से सुख करई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासु कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुन रे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसो स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सदैव गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर नागेश्वर महादेव हर। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे मुरारी। हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी। हे दादा हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा।
सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। देवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा सिंधु नार रूप हरि माहमोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 11/1/2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। सबसे पहले मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, लुणंगदेव जी महाराज, मंगल मूर्ति हमारे सदगुरु कुल गुरु और गुरुओं, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति हमारे कुल देवी माँ, ये सब जो महान एक पूजनीय है, ये मंगल मूर्तियां हैं। इन मंगल मूर्तियों को स्मरण करते हुए आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू हमारे पिताश्री, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा, और इनके साथ हमारे पूज्य और सर के ताज हमारे सदगुरु मोरारी बापू, इन सब के साथ आप सब संतों भक्तों और जिज्ञासुओं के चरणों में दास आसानंद का कोटि कोटि वंदन नमन और प्रणाम करता हूँ। इसके साथ आप सबको जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, माँ लखनी माँ, लुणंग देव दादा और चारे धाम के दादाओं को, और हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का गांव सुथरी तालुका अबडासा जिला कच्छ से जय सियाराम, हरिओम। आप देख रहे हो हमारे गांव सुथरी में हमारी वाड़ी फार्म पे बैठ के मैं ये सत्संग कर रहा हूं, हरि नाम ले रहे हैं। ऐसे एक भाग्य हमने इसलिए प्राप्त किया कि हमारे परम सदगुरु मोरारी बापू, कुलगुरु धनजीराम बापू, दामोदर बापू, हमारे दादा श्री सबकी कृपा और आशीर्वाद है। इसलिए मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम दिल से नमन करके इनका आशीर्वाद चाहता हूँ। ऐसे हम व्यासपीठ पे बैठ के ऐसे वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में हम सत्संग कर सकते हैं।
और आपके पास ये सत्संग में रख सकता हूँ। सभी संतों की, सदगुरुओं की, माता पिताओं की, इनकी बुजुर्गों की कृपा है और साथ में आप सर्वे संतों भक्तों की भी दया दृष्टि और कृपा दृष्टि है। मैं धन्य हूँ। आज का सत्संग शुरू करें, इससे पूर्व कल के सत्संग की कोई बात करेंगे। कल के सत्संग में पूज्य लुणंग देव डाडा सिंध से ठरई गांव से अपनी दोनों धर्म पत्नियां माँ ठरई देवी, माँ पुनवंत देवी और चिमेगवार समाज, राजपूत समाज, सोडा समा और सुमराओं के साथ 500-700 जने का संघ बना के पूज्य लुणंग देव डाडा कच्छ और गोइलवाड़ गुजरात प्रदेश में धर्म प्रचार के लिए इस मेघवार समाज के उद्धार और कल्याण करने के लिए डाडा पधारे, प्रयाण किए। सिंध के गांव से डाडा रात्रि रोकण करते ज्ञान कथन, वेदवाणियां, धार्मिक विधियां, बारमती तीर्थ के पाठ के एक समझ दे के डाडा आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते चलते कच्छ प्रदेश में आ जाते हैं। कच्छ प्रदेश में आए हैं तब सबसे पहले हमारे पहले अबड़ासा तालुके में आए थे। अब इन्हीं जगह का कोई इसमें उल्लेख नाम नहीं है कौन सी जगह आए थे। आए अबड़ासा में, थोड़े दिन यहीं रुके, कच्छ में प्रवेश किए। उसके बाद भुज तालुका का जो मैंने आपको बोला रायधनपुर गांव, रायधनपुर गांव के पास में पूज्य धनी मातंग देव स्थापित एक 3-4 जो तीर्थ स्थान है, वहां से पूर्णा नदी जाती है। वहां पूर्णा नदी के पास आके स्नान किए पूरे संघ ने और 3-4 स्थान पे तीर्थ जगह पे डाडा आए पधारे। गणेश जी महाराज के मंदिर का दर्शन किए, 64 जोगड़ियां, वीर भैरव, ऐसे वहां जो एक पूजनीय जो भी एक वहां स्थान है, उन सब के दादा ने वहां दर्शन किए, बारमती तीर्थ पाठ किए, पूजा विधि किए और फिर दूसरे दिन वहां से डाडा संघ के साथ पूर्णा में स्नान करके हबाई गांव के पास में और लाखोंद गांव है, लाखोंद गांव के पास में चंद्रुआ डूंगर, चंद्रुआ पहाड़ के ऊपर, वहां भी पूज्य धनी मातंग देव गणेश देव की मूर्ति को स्थापित किए हैं। पूज्य धनी मातंग देव के चरण हैं, चरण के निशान, पांव के निशान रखे हैं डाडा के। चंद्रुआ डूंगर पहाड़ के ऊपर अलग का नाम धनी मातंग डाडा की जय नाम स्मरण करते करते चढ़ रहे हैं ऊपर। चंद्रुआ धाम तीर्थ के ऊपर पहुंच के गणेश जी महाराज के दर्शन किए, पूज्य धनी मातंग देव के चरणों को स्पर्श किए और भी पूजनीय जो भी स्थान थे सबको वहां डाडा दर्शन किए और वहां भी बारमती पाठ तीर्थ पूजा विधि, एक धार्मिक विधि किए और फिर वहां से डाडा दूसरे दिन प्रयाण कर रहे। थोड़े दिन चंद्रुआ तड़ेती मना नीचे डूंगर के वहां थोड़े दिन रुके
अच्छा, अपरासा में भी पहले जहाँ डाडा आए थे तो वहाँ कुछ संघ में से कुछ लोग मैसूरी, मेघवार समाज, राजपूत, समा, सुमरा और ये सब सोटा, तो ये सब थोड़े बहुत यहाँ रह गए थे, माना यहाँ निवास कर लिए। फिर भुज तालुका में ये 3000 यात्रा के ये तीर्थ स्थान के आसपास, चंद्रुआ डूंगर के तड़ेटी में आसपास, यहाँ भी मेघवार समाज, राजपूत समाज, सोडा समाज, समा और सुमरा समाज, कुछ और भी धर्म के लोग, समाज के लोग वहाँ थोड़े 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 करके डाडा की आज्ञा से वहाँ रुकते आते थे, रहते आते थे, वहाँ निवास करते आते थे। ऐसे संघ में से कम होते जा रहे थे। डाडा किसी को रोकते नहीं थे, पूज्य लोणंगडे। फिर आगे प्रयाण किए। चलते चलते डाडा मुंद्रा आए थे। मुंद्रा शहर के समुद्र किनारे पे, समुद्र किनारे के आगे थोड़ा एक बड़ा सा अच्छा सपाट जमीन था, वहां पे डाडा थोड़ा दिन रोकाण की। क्यों? दरियाई मार्ग से, समुद्र मार्ग से गोइलवाड़ या तो ये जोड़िया बंदर था, वहां जाना था, इसलिए वहां रुके। वहां भी डाडा ने ज्ञान, कथन, प्रचार, प्रार्थना ये सब डाडा किए। बारमती तीर्थ पाठ की और गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापना की। वो गणेश जी महाराज आज भी वहां लुणी गांव के पास में लुणंग देव के नाम से एक बड़ा भव्य मंदिर, तीर्थ स्थान बनाया गया है। मैसूरी मेघवार समाज का एक ये 3000 चंद्रुआ और ये लुणंग देव और भगतड़ा अंजार में ये सब मुख्य धाम है, तीर्थ। ऐसे स्थापित करके डाडा आगे बढ़े। जोड़िया बंदर के पास भी आए, डाडा वहां रुके, ज्ञान कथन ये सब प्रचार किए, बारमती तीर्थ ये सब किए, पूजा विधि किए और सुमरिया गणेश का वहां स्थापित किए। और यहाँ भी थोड़े बहुत ये यहाँ भी सुमरा, मेघवार, सोडा, समा ये सब राजपूत, वहाँ कुछ लोग वहाँ भी निवास कर लिए। मुंद्रा शहर में भी वहाँ जो यहाँ रुके थे वहाँ भी निवास कर लिए। ऐसे बंटते गए थोड़े 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 संघ में से। ये जो समाज वाले सब कम होते होते वहाँ रुकते और निवास हमेशा के लिए वहाँ रह चुके, रहने का एक पक्का कर लिए। और डाडा आगे चलते चलते गोइलवाड़ के प्रदेश में आ गए। अपने नाना नानी के पास आनंद सूर्या और हंसल देवी नाना नानी के पास आके बहुत खुश हुए, बहुत खुशी हुई नाना नानी को। लुणंग देव डाडा भी बहुत सालों से नहीं मिले, खुशी हुई, एक दूजे को मिले, अपनी पत्नियों की जान पहचान करवाई नाना नानी से और वहां रुके हैं। वहां रुके और मंडड़ा गांव में, यहां तक की बात कल के सत्संग में रखेंगे, आज की सत्संग आगे करेंगे। आज के सत्संग थोड़े दिन वहां रुकने के बाद पूज्य लुणंग देव ने नाना नानी को बोले, समाज के सब बैठे थे वहां, उनको बोले कि भाई कारुम्बा डूंगर पद यात्रा करेंगे, वहां दर्शन करेंगे, जहाँ पूज्य धनी मातंग देव ने वहां एक बारमती तीर्थ की रचना स्थापना पहली बार वहीं की, सबसे पहले वो महिमावंत एक जगह, वहां जाएंगे जरूर कारुम्बा डूंगर पे। ऐसे
थोड़े दिन सोचे, वहां रहे, फिर ऐसे बोले, एक बात नक्की की, बोले ठीक है। फिर वहां से सब कारुम्बा डूंगर की तरफ चलने लगे थे। वहां का वातावरण एक भक्तिमय, सब एक माहौल, उत्सव, एक कारुम्बा पहाड़ के ऊपर माहौल बन गया। कारुम्बा पहाड़ के ऊपर डाडा ने वहां बारमती तीर्थ के सबके कंगन भरे, पूजा विधि, धार्मिक विधि, जो भी सब वहां 64 झोपड़ियां, वीर भैरव, जो भी समाधियां थी वहां स्थान थे, सबके दर्शन किए। ऐसे कारुम्बा डूंगर की पहाड़ के ऊपर धार्मिक स्थानों की यात्रा करके आए वापिस मंडड़ा गांव में। मंडड़ा गांव बहुत समय रुके, बहुत साल रुके। रुकने के बाद थोड़े फिर अब पूछो लुणंग देव डाडा अपने नाना आनंद सुड़िया, नानी माँ हासल देवी, अपनी पत्नियां फरई देवी, पुण्यवंत देवी, इन लोग को बिठा के फिर डाडा बात कर रहे हैं कि नाना नानी, मैं अब यहां से गोइलवाड़ की तरफ कुछ और राज्यों आसपास के में ज्ञान कथन धर्म प्रचार के लिए मैं यहां से एक जाने की सोच रहा हूं। तो हे नाना नानी, मेरी ये जो 2 पत्नियां हैं, थरई देवी और पुण्यवंत देवी, मैं इनको आप लोग के पास इधर छोड़ के जाता हूं। सो मेरी एक ये इच्छा है। ऐसा बोले। नाना नानी ने बोले ठीक है बेटा, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। पूज्य धनी मातंग देव के जो कार्य अधूरे रह गए हैं, बारमती तीर्थ का, ज्ञान की सरवाणी, ये सब धर्म प्रचार, ये सब करने जरूरी है। आपको ये सब कार्य पूरे करने हैं, हम समझ रहे हैं। डाडा गोइलवाड़ के प्रदेशों, गांव गांव में से घूमते फिरते वहां के समाज को, ज्यादातर बेगवार समाज को बारमती तीर्थ के पाठ, ज्ञान कथन, वेदवाणी, उनकी सर्वाणी, वेदवाणियों की सब समझ देते थे, समझाते थे। ऐसा करते करते पूज्य लुणंग देव डाडा ज्यादातर धर्माचार, धर्म को आचार करने के ऐसे ज्यादातर जोर देते थे ये बातों पे, धर्म का आचार करो, जो जीवन में उपयोगी हो, ऐसे फायदे कारक वचन, एक कार्य, सत्कार्य बताते थे। आचरण में उतारने के लिए डाडा ज्यादातर जोर देते थे। ऐसा जिससे डाडा समझाते थे कि भाई जिससे ऐसे आचरण करने से, जिससे खुद का देह बना शरीर का
अपने शरीर का फायदा हो, फायदे कारक हो। जीवन में अति जरूरी उपयोगी है। मरने के बाद भी एक मोक्ष गति पा लोगे, मुक्ति, एक मुक्ति का द्वार आप लोग को मिलेगा। ऐसे ये जो मैं कार्य आपको सत्य कार्य बता रहा हूँ, सो आप ध्यान दे। ऐसे समाज को ज़्यादा ज्ञान शास्त्र की बातें, वचन ज़्यादा सुनाते थे। ऐसे संस्कार देते देते लोणंगदेव डाडा गत गंगा समाज को सुनाते रहते हैं। लोणंगदेव डाडा के मुख से निकलते अमूल्य वचन, शब्द, वेदवाणियां, जो अलखदेव ने जो सर्जन किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके उच्चारण, श्लोक के उच्चारण लोणंगदेव डाडा की ऐसी वाणी सुन के समाज खुशखुशाल हो जाते थे, आनंदित, और अपने जीवन में डाडा के जो दिए हुए वचन, जो डाडा सत्संग करते थे और जो धार्मिक विद्या क्रिया इनको सिखाते थे, समाज बहुत खुश हो जाते थे। आनंद विभोर होके, एक लीन होके सुनते थे, खुद को भाग्यशाली समझते थे। ऐसे करते करते लोणंगदेव डाडा कोइलवाड़, गुजरात प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में फिरते घूमते प्रचारक बनते, धर्म का प्रचारक बनते। डाडा ज्ञान कथन सुनाते रहते थे। ज्यादातर मेघवार समाज अग्रसर थी, क्योंकि और भी समाज, क्योंकि ज्यादातर तो मेघवार समाज जो पछात थे, वर्ग पछात जाति के थे, तो उनके ऊपर तो डाडा बार बार जोर देते भी, सबको ये सब समझाते थे, क्रिया दिखाते थे। बारमती तीर्थ का पाठ पे बिठा के समझाते थे। ज्ञान, वेद, वाणी, श्लोक सब ऐसे ज्यादातर इसमें मेघवार समाज अग्रसर रहती थी। और भी समाज धर्म के साधु संत, ओलिया, पीर, फकीरें सब ज्ञान वाणी, डाडा के ज्ञान शास्त्र, वेद वाणी, श्लोक सुन के प्रभावित होते थे। ऐसे गोइलवाड़ में, उनके आसपास के सब प्रदेशों में डाडा घूम फिर के हरिओम। क्षमा करे। डाडा गोइलवाड़ में बहुत साल वहां रुके, बहुत साल निकाले। इस समय भी समा, सुमराव, राजपूतों, सोडा, मेघवार समाज के लोग गोइलवाड़ में प्रदेश में समा, सुमरा, राजपूत, सोडा, मेघवार, इस समाज के लोग
वहां हमेशा के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए, निवास करने के लिए एक नक्की किए, वे यहीं रहना है करके लोणंगदेव दादा की आज्ञा लेके, रजामंदी लेके वहां निवास करने लग गए। और तब लोणंगदेव दादा समा और सुमराओं को कमला देवी को कुल देवी मान के, बना के उनको वहां स्थापित कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा करके देवी मां कमला देवी की कुल देवी के रूप में समा और सुमराओं को बोले कि आज से ये कमला देवी को आपको इनको पूजा करनी, आराधना अर्चना जो भी होम हवन यज्ञ माँ के नाम के आप कर सकते हो। और आज से कमला देवी नाम की माँ जो देवी है ये आपकी कुल देवी है, ऐसा दादा स्थापित कर दिए। बाद में पीछे से अलादीन के त्रास अत्याचार से उनसे बचने के लिए समा और सुमराव लोगों ने, समाज वालों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कामड़िया राजपूत के नाम से पहचानने लगे। जो होगा अलादीन खिलजी का अत्याचार, त्रास होगा, जो भी होगा, उनसे डर से छुप के, उन अपनी जात को छुपा के कामड़िया राजपूत नाम से एक जाति से गोइलवाड़ में वहां अभी भी फिलहाल वहां रह रहे हैं आज के समय में। उसके बाद थोड़े दिन रुक के पूज्य दादा लोणंगदेव फिर से वापस कच्छ सिंध प्रदेश में आने के लिए, प्रयाण करने के लिए दादा सोचे हैं। तैयारी करके दादा प्रयाण कर रहे हैं कच्छ और सिंध की तरफ आने के लिए। इनके साथ फिर थोड़े बहुत जो बच्चे थे संघ के लोग, उसमें भी मेघवार समाज, राजपूत समाज, सोढ़ा समाज, ऐसे दोनों धर्म पत्नियां, ऐसे चलते चलते दादा गांव जहाँ दादा जाते हैं, लोणंगदेव दादा वहाँ मान सम्मान, दादा को आदर सत्कार बहुत मिलते हैं। ऐसा चलते चलते दादा माड़िया मोरबी पंथक में, मोरबी प्रदेश में आ गए हैं। वहां भी थोड़ा दिन रुकने के लिए दादा ठहर गए हैं, क्योंकि वहां से कच्छ का छोटा रण शुरू होता था। कि कच्छ को, रण प्रदेश को पार करने के लिए उस दौरान वहां के मना रण को पार करके जाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी थी, इसलिए रुक गए। तो उस दौरान में वहां के, उस प्रदेश के होलिया संत धावलसा पीर, जो मुस्लिमों के फकीर, उन्हें पता चला पूज्य धनी मातंग देव जो अवतारी पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, एक देव थे, उनका बेटा सुपुत्र लोणंगदेव माड़िया
पंथक में आए हुए हैं। ये भी लुणंगदेव भी एक बड़े ज्ञानी महाज्ञानी देव पुरुष है। महिमावंत नामना कमाए हुए हैं, डाडा का नामना है आज भी, ऐसा सुना धावल शाह पीर ने। ऐसा अवसर आया है, ऐसे शुभ दिन आए कि देव पधारे हैं। धावल शाह पीर सोच रहे और केयर कर रहे हैं कि भाई कुछ इनके सेवकों को बोले चलो भाई अपन लुणंगदेव जो पधारे हैं उनके दर्शन करें, उनके ज्ञान शास्त्र वेदवाणियां सुने और कुछ लाभ फायदा उठाएं। जैसे जूनागढ़ में जमील शाह पीर दातार, वो पूज्य धनी मातंग देव जब पधारे थे जूनागढ़ और जब ये सुने थे, ये भी मुस्लिम समाज के पीर फकीर थे। ऐसे इधर धावल शाह पीर पूज्य लुणंगदेव डाडा के दर्शन के लिए ज्ञान कथन के लिए आते हैं, पधारे। पूज्य लुणंगदेव डाडा के पास ज्ञान शास्त्र वेदवाणी श्लोकें का उच्चारण एक मीठी भाषा मीठी बोली में दादा इतने ज्ञान कथन और शास्त्र का पठन पाठन किए, धावल शाह पीर खुश होके बहुत प्रभावित हो गए थे और खुद को एक बहुत भाग्यशाली समझने लगे। दादा और भी एक ज्ञान चर्चाएं ज्ञान बातें करने लगे, ज्ञान की अगम निगम अगोचर की बातें, ज्ञान ध्यान साधना की ऐसे बातें ऐसे वचन दादा बोलने लगे। धावल शाह पीर तो खुश हो गए, खुद को बहुत भाग्यशाली समझने लगे। इतने खुश हुए कि और दादा को बोले हे लुणंगदेव डाडा, तो बहुत भाग्यशाली समझने लगे। इतने खुश हुए कि और दादा को बोले हे लुणंगदेव डाडा, आप तो अवतारी हो, इतने महाज्ञानी वेदांत के प्रखंड अगम निगम अगोचर की बातें करने वाले, आप सत्संग करने वाले। हे दादा, हम आपके ज्ञान से प्रभावित होके मैं आपको एक विनती करता हूँ, मेरी अर्ज भी है दादा। हे देव, आप मुझे आपका शिष्य बनाए, आपका सेवक बनाए। लुणंगदेव डाडा बोले, हे धावल शाह पीर, आप भी महान हो, आप भी इस्लाम मुस्लिम धर्म समाज के एक पीर फकीर हो। मुझे भी खुशी हो रही है कि आपके जैसा पीर फकीर जैसा एक महापुरुष मेरा सेवक बनना चाहता है, शिष्य बनना चाहता है। मैं खुश हूं, मैं आपको स्थापित करता हूं। ऐसे डाडा उनको शिष्य बनाने प्याला तैयार कर रहे हैं और सत्संग की तैयारी कर रहे हैं। भजन वाणी और भी वहां के देखो भाई, सौराष्ट्र पंथक में ये राजकोट मोरबी ये जो सोरठ कहते हैं, तो वहाँ ज्यादातर भाइयों बहनों का भजनिक बहुत भजन प्रेमी है, संतवाणियों के प्रेमी एक समाज भी और गायक कलाकार भी, उसके एक आप भजन संत और इनका वाणी सुनो। फिर सत्संग का भी एक आयोजन धावल शाह पीर आए इसलिए कर रहे हैं, और वहाँ के जो समाज के मेघवार लोग हैं उनमें से भक्तों में से भी उधर पधारे हैं और भजन का एक आयोजन कर रहे हैं।
और भजन गा रहे हैं। एक भजन पद लेंगे। लोभी आत्म ने समझावो रे, लोभी मनड़ा ने समझावो रे। अरे गुरु जी ने पूछो ऋण ज्ञान तो बतावे, मारा सदगुरु ने पूछो रे ऋण ज्ञान तो बतावे। इसमें लिखा है लोभी आत्म राम ने पूछो। लोभी आत्म राम आत्मा कभी लोभी नहीं होता है। फिर हमारे पूज्य दामोदर बापू ब्रह्मलीन वो मेरे को बोले, बता के गए ये जो शब्द है गलत है। आत्म नहीं, मन को बोलो। लोभी मनड़ा ने समझावो रे, ये मारा सदगुरु ने पूछो रे, ऋणा ज्ञान तो बतावे जी। हंसला मेली ने कौन बगलाने से रे, आई रे बंगला ऊपर से दौड़ाने मन ना काला रे। मारा गुरु जी ने पूछो रे, मारा लुणगदेव ने पूछो रे, रूढ़ ज्ञान तो बतावे जी। ऐसे ये वचन ये कह रहा है कि हंस को छोड़ के कौन बगले को सेवे, कौन बगले को पूछे, क्योंकि बगला ऊपर से सफेद होता है पर अंदर मेला और काला होता है। अंदर का मन जैसे उनका आहार एक मांसाहारी आहार होता है। सुगरा मेलिने कौन नुगराने से आजी जी नुगरा न किनारा के लई जाय रे। मारा गुरु जी ने पूछो रे, रूढ़ ज्ञान तो बतावे। मारा लुणगदेव ने पूछो रे, रूढ़ ज्ञान तो बतावे। हाँ जी केसर मेली ने केसुड़ा ने कौन सेवे, एवा केसुड़ा मेली ने केसर मेली ने कौन केसुड़ान सेव से। रे केसुड़ा रंग नाने राता मुख ना काड़ा। मारा लुणगदेव ने पूछो रे, मारा गुरु जी ने पूछो रे, रूढ़ ज्ञान तो बतावे। हाजी
अरे शोभाजी नो चलो रे पंडित देवायत बोलिया शोभाजी नो चलो रे पंडित देवायत बोलिया ए मारा गुरु जी नो बेड़ा लो सवायो रे मारा गुरु जी ने पूछो मारा लुणगदेव ने पूछो रे ऋण ज्ञान तो बतावे एवा मनड़ा ने समझावो ने मारा गुरु जी ने पूछो रे ऋण ज्ञान तो बतावे बतावे जी रे जी। ऐसा एक भजन संतवाणी धावल सा पीर आए तब सबके वहां के भक्तजन एक भजन वाणी कर रहे हैं। मैंने आपके पास एक भजन पद रखा, क्यों सौराष्ट्र की भूमि में आए भाइयों। कच्छ सौराष्ट्र भजन प्रेमी आराधी वाणियों के, बैरागी वाणियों के, अलख धनी की वाणियों के सौराष्ट्र और कच्छी जन प्रजा एक बहुत प्रेमी है भाइयों बहनों। आपको मैं आप ये भाइयों भाइयों बहनों फिर भाइयों बहनों आज तो अभी याद आ गया रे, अभी याद आ गया। देखो भाइयों बहनों, ये जो हमारा ये जो दिल्ली में बैठा है गुजरात का बड़ा नेता, तो वो जो अरे गरीबाई बढ़ाता जा रहा है, गरीबों का है नहीं, साहूकारों का ही है। साहूकारों के साहूकार करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, गरीबों को ज्यादा गरीब करता जा रहा है। गरीबों की महंगाई से कमर तोड़ दिए भाई। और अभी वापस हम अपने देश में ज्यादातर हमारे गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत, बड़े बड़े शहरों में कोरोना फैल रहा है भाई। अब कोरोना तो है, अभी ओमिक्रॉन आया है। अब ये ओमिक्रॉन क्या पता क्या क्या रोग आते भाई, आपको पता है? ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है। हमारे पूज्य मामई देव जिसके मातंग पुराण, आप मातंग देव डाडा की जो एक मातंग शास्त्र सुन रहे हो भाइयों, इनके वेद जो डाडा के हैं, अथर्व वेद जो, उनको अभी हमारे पूज्य मामई देव आएंगे इस शास्त्र में, इस विषय में, मातंग पुराण में। मामई देव बोल के गए अपने वेदों में कि मुझे वेद कुछ याद नहीं, पर ऐसे ऐसे समय आएंगे भाई कि ऐसे ऐसे रोग फैलाएंगे, जैसे अभी कोरोना, पहले प्लेग था, ऐसे रोग मतलब फैलेंगे, निकलेंगे, रोग निकलेंगे खतरनाक, कि आदमी एक तो ठीक होने की संभावना कम और मरते जाएंगे ऐसे रोगों से। और कोई लोग तो सुन के हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ऐसे दिन आएंगे भाइयों। आप देख रहे हो अभी कोरोना, ओमिक्रॉन, ये सब आप देखो, सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे विश्व में फैला, लाखों की तादाद में मर गए, 1.5 साल से ऊपर हो गया, तीसरी लहर चालू हुई। और इसी देश में तो बेदरकार, कोई ध्यान नहीं रखते, ना मास्क पहनते हैं, भीड़ें वही की वही इकट्ठी हो रही है। देखो भाइयों, ये तो बोलता रहे, फिर से मैं बोल जाऊंगा, ये जो अपनी मन की बातें बोलता रहता है, करता रहता है और वैक्सीन लगाता रहे। ये देखो भाई, मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, जिसको वैक्सीन लगाने की इच्छा है लगाए, हम नहीं कहते,
पर इस वैक्सीनों से भी आप सोचो क्या फायदा। वैक्सीन जिसको लगे वो भी मर गए, उनको भी दोबारा कोरोना हुआ, उसको ओमिक्रॉन पकड़ा। ठीक है, अच्छी बात है, वैक्सीन लगाते कहते, पर इतना जबरदस्ती क्यों? मुझे देखो ये एक बात मौका मिल गई, मैं कहना चाहता था भाई इतनी जबरदस्ती ये सरकार की सफेद दाढ़ी वाले की ऑर्डर और हुक्म की क्यों? अभी हम लोग नलिया के मामलतदार कचहरी में गए, हमारे कुछ दाखले खेतीबाड़ी के निकालने थे कागज, तो गेट पे रोक दिए। क्यों? 2 जने खड़े थे, भाई क्यों? बोले आप लोग के पास अगर 2 बार डोज लगाए वैक्सीनेशन उसका प्रमाण पत्र हो तो जाने दे। अब आप सोचो ये क्या जबरदस्ती है। और मैंने सुना है जो राशन का लेते हैं बेचारे गरीब, एक तो डर के मारे, गरीबाई से बेचारे मारे हैं, और उनको आप राशन भी तब दोगे जब वो वैक्सीन लगे। ऐसी जबरदस्ती क्या जरूरत है? गरीबों के ऊपर क्यों, डरे हुए लोग के ऊपर दबाव क्यों? चलो ठीक है, अगर वो जो, और वो आपको पता है प्रमाण पत्र में खुद का फोटो, पहले जब यहाँ कोरोना फैला हुआ था मैं एम्बुलेंसों में देखा इन लोग के नेताओं के फोटो, खुद के फोटो, ये क्या है? खुद के प्रचार के ऐसा इश्यू बनाते हो, बीमारियों रोकथाम, आदमी लोग मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कम पड़ते थे, कितने मर जाते, और ये इन लोग के कितने धंधे लगा के बैठे थे ऑक्सीजनों के, दवाइयों के। कौन बोला? गरीब गरीब अगर बेचारा आ गया इसमें तो आ जाते थे। भाई कितने कोरोना रोग मर गए बेचारे, लाखों की तादाद में मर गए। और ये जबरदस्ती का ये वैक्सीनेशन से अगर फायदा है तो मैं देखेंगे, मैं अभी तक नहीं लगाया और मैं सबको बोलता रहता हूं। जिस दिन मेरे जबरदस्ती लगाने आएंगे और बोले तो पहले मैं बोलूंगा, इस नरेंद्र मोदी को बोलो, मैं अभी आज नाम भी बोल दूं कि पहले मुझे लिख के दे कि पहले एक तो जिसको जिसको लगाते हो जबरदस्ती, और उनको बहुत लोग मर गए वैक्सीनेशन, बीमार भी हो गए, सीरियस हो गए, तो उनकी कौन जवाबदारी लेगा? पहले लिख के दे। ये प्रमाण पत्र बाद में देवे, हम लोग लगावे ना वैक्सीनेशन बाद में, पहले ये लिख के देवे हमें खुद के हाथ से कि मैं आपको लगा रहा हूं या और भी लगा रहे हैं जितनों को, कुछ किसी को भी कुछ तकलीफ ना हो, रिएक्शन ना हो, मर न जाए, मृत्यु न हो, ऐसी मैं जवाबदारी लेता हूं। मैं लिख के देता हूं खुद के हाथ से, और फिर बाद में खुद का फोटो लगा के नोटरी करवा के देवे तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं, मैं तो ना ही बोलता हूं। अब ये लगाने से भी कुछ फायदा नहीं भाइयों, मुझे बोलना नहीं चाहिए तो सत्संग पर है, मानवता सत्संग, ये मानवता सत्संग में सब आएगा भाइयों। मानव जीवन के फायदे के लिए, उपयोगी के लिए सब आएगा, सब बातें आएगी। मुझे इसके पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, पर ये जो खुद को मैं अभिमान में जो हर एक बातों में खुद के फोटो, हर एक प्रवचन भाषण में जो बोलते रहता है भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं मेरी भाषा और दा बोलता हूं कि ये बोलता रहता है ऐसा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानूंगा इस बातों को, मुझे कोई लेना तो नहीं राजनीति से। ये बात जब मेरा ये वीडियो पहुंचे तब सुने, मैं सच कहूंगा, मैं इसलिए मेरी समाज को, मेरे देशवासियों को, मेरे विदेशियों सबको, मेरी समाज को इतना कहूंगा, आप अपना सेफ्टी रखो, आप मास्क पहनो, भीड़ों में, भीड़ भाड़ में मत जाओ, दूरी रख के बातें करो, जरूर हो तो बाहर निकलो, कहीं भीड़ इकट्ठी मत करो, जो इनके नियम रूल्स है भाइयों, हे भाइयों बहनों, आप अपना, अपने परिवारों को सोचो,
अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखो, अपना समाज, अपने परिवार की तरफ देखो, आप अपना भी ध्यान रखो, इन सब का ध्यान रखो। ऐसे क्यों बढ़ेगा कोरोना? कोरोना का बाप भी दूर हो जाएगा अगर आप अपनी सेफ्टी रखोगे। कोई जरूरत नहीं वैक्सीन लगाने की, फिर आप अपना सेफ्टी रखो। जैसे कि बताए जाते हैं भाई, ऐसे अपना एक बचाव करो, बीमारी हो ही ना, होने क्यों दे। ऐसा आप मास्क पहनो, दूरी रखो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, भीड़ भाड़ इकट्ठी मत करो, सब अपने हाथ में। और ये जो इनके ही नेता हैं जो वो जो पार्टियां करते हैं और सम्मेलन करते हैं, फलाने करते हैं, ढिकड़े जुलूस निकालते हैं, उसमें मत जाओ, क्या जरूरत है। यही लोग करते हैं ज्यादा फैला में। टीवी न्यूज समाचार सब अखबारों में पढ़ते रहते, आप भी पढ़ते देखते होगे। तो इन लोग के आप क्यों इस बातों में आ जाते हो? ये कोई भगवान नहीं है भाइयों, और होगा तो अपने ऊपर आ जाता है भाई। ये बचाने थोड़ी आएंगे हैं। जब इन खुद को सबको पकड़े हैं, कितने हमारे गुजरात प्रदेश के कितने एमएलए फेमएलए फलाने कितनों को पकड़े, बड़े बड़ों को। जैसा करोगे वैसा बढ़ेंगे आप। इसलिए फिर भी मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भाइयों, आप अपना सेफ्टी रखो। जय श्री राम। तो विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात आती है तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। सच बोलना पड़ता है भाई। ऐसे धावल शाह पीर को लुणंगदेव दादा ने शिष्य बनाए। धावल शाह पीर शिष्य बनने के बाद धर्म प्रचारक बन गए और ऐसे धावल शाह पीर को सब ज्ञान की बातें, अलखदेव की रचना, उनकी कला सब समझाए और धावल शाह पीर अपना अपना कार्य करने लगे। ऐसे ही करते करते दादा लुणंगदेव वहां थोड़े दिन रुके, फिर आगे चलते चलते वागड़ विस्तार, वागड़ प्रदेश में हमारे ये बाजू भचाऊ और रापर तालुका और जो विस्तार है एरिया, उसको वागड़ बोलते हैं। तो वहां वागड़ में भी मेघवार समाज को वहां ज्ञान कथन, वेद शास्त्र, धार्मिक विद्या सब बताए। जहां जहां दादा जाते थे लुणंगदेव वहां मान सम्मान आदर सत्कार बहुत से एक जुलूस सामय शोभा यात्रा से निकाले और करते जाते थे। फिर वहां दादा वहां से चलते चलते अंजार शहर, अंजार के एक से थोड़ा दूर एक गांव, वहां आए एक जगह, और तब मां पुण्यवंती देवी सगर्भा थे, गर्भवती थे। प्रसूति का समय नजीक आ रहा था, इसलिए पूज्य लुणंगदेव दादा अपने पत्नियों के साथ और संघ के साथ वहां अंजार के थोड़े दूर गांव में रुकने का एक पक्का किया, सोच लिया। वहां रुके हैं, ठहरे हैं। थोड़े दिन गए नहीं गए, तब एक महान पुरुष, जिस बात का इंतजार था भाइयों, एक महान पुरुष इंद्र भगवान धनवंतरी और अजय पार के जो अवतार, मंत्र तंत्र के जो सर्जनहार,
ऐसे महातपेश्वरी क्षमा कीजिए मातई देव का वहां जन्म अवतार हुआ। देखो भाई इसमें जन्म लिखा है धनी मातंग देव का लुणंग, ये जन्म जो शब्द में क्षमा करे मुझे, ये लिखने वाले जो मातंग पुराण, ये जो ऐसे शास्त्र जो भी लिखते हो, पर अवतारों के जन्म नहीं होते। भाई मैं बार बार कहूंगा, जो महापुरुष होते हैं, देव भगवान संत साधु, इनके जो है जन्म नहीं होते भाई, अवतार होते हैं। तो माता देवी का अवतार हुआ। मैंने जो बताया इंद्र, भगवान धन्वंतरी, ये सब उनके अवतार हैं माता देव। ऐसे माता देव को लाख लाख कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। ये समय विक्रम संवत 1110 ईस्वी सन 1054 साके 976 जेठ मास का दिन, शुक्ल पक्ष का दिन, तिथि चौथ और रविवार का सुबह को लाभ चौगड़िए मगा नक्षत्र में ये अंजार के पास आया एक मातंग राय के उस विस्तार में एक गांव, इसमें मातंग राय लिखा है सिर्फ, वहां कुछ मातई देव का जन्म अवतार हुआ। भाई क्षमा करे, अवतार हुआ। इस दिन महापुरुष देव का अवतार हुआ। लोणंग देव, थरईमा देवी, पुण्यवंत देवी और संघ के सब बहुत आनंदित और खुश हुए, बधाइयां होने लगे। खीरुई डाडा, खीरुई मना बधाई हो, लोणंग देव डाडा, पुण्यवंत देवी, थरईमा आपको बधाई हो। समाज ने बधाइयां दी, जय हो डाडा, हम भी बधाई देते हैं, बधाई हो लोणंग देव डाडा, आपको मातई देव जन्म में अवतारे हैं। ऐसे बहुत से साल फिर वहां रुके। मातई जगह पे ही डाडा ने अच्छी से सुंदर सा एक स्थल बनाए। थरईमा, पुण्यवंत देवी और भी मेघवार समाज के लोग वहां रहने लगे। वहां एक गांव सा बन गया। लोणंग देव डाडा धर्म का प्रचार के लिए, धर्म प्रचारक बन के ज्ञान का, वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए डाडा फिर से लोणंग देव डाडा कच्छ, वागड़, मारवाड़ तक घूमते घूमते फिरते लोणंग देव डाडा ज्ञान के बोध, सबको बोध दे रहे हैं। और वहाँ के सब जिद जहाँ जहाँ गांव जाते थे, डाडा का मान सम्मान होता था। ज्ञान, कथन, वेद, शास्त्र, बारमती, पाठ, तीर्थ, सब पूजा विधियां सब डाडा करते थे। सब एक ज्ञान को सुन के प्राप्त करके बहुत आनंदित, प्रभावित होते थे। ऐसे चारों तरफ डाडा की जय जयकार होने लगी। जय हो लोणंग देव डाडा की जय हो। ये अपने पिता, देखो भाई बेटे के साथ पिताश्री भी, इनके धनी मातंग देव महान पुरुष थे, महादेव थे। जय हो पूज्य धनी मातंग देव की। ऐसा पूज्य डाडा लोणंग देव डाडा धर्म प्रचार के लिए घूमते फिरते रहे। ये बाजू पुण्यवंत देवी, थरई माँ, मातई देव बड़े हो रहे हैं। सब एक बार समाज वहां रुक के ठहरे हैं। लोणंग देव डाडा वहां धर्म प्रचार के लिए निकल गए हैं, वहां अपना कार्य कर रहे हैं। अपने पूज्य पिता श्री अहुआ का अधूरे छोड़े हुए कार्य धनी मातंग देव के पूरे कर रहे हैं। यहाँ तक कि सत्संग बात आज मैं मातंग पुराण मानवता सत्संग में यहाँ आज मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छ मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कटिलियों ने हवे रूढ़ाछ राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। धनी मातंग देव दखणई मां गुणंग देव दादा की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे हरि हे हरि, हे प्रभु हे मुरारी हे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री हरि हे दादा तू ही तू हे हरि हे कृष्णा हरे मुरारी हे राम। सदगुरु कृपा के श्री राम। हरि ओम।